हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। माफी चाहता हूं कि मैंने बहुत बार यहां पर क्लासेस डालने की ट्राई की, पर एक चैप्टर डालने के बाद या दो तीन क्लास डालने के बाद वापस मैं बार बार रुक जाता हूं किसी रीजन की वजह से। तो अब आपने जो है लगभग अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर भी लिया होगा, और अगर मैं चाहूं तो वापस इतने सारे चैप्टर पूरे यहाँ पर आपके लिए डालूं इतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जब तक अपना एग्जाम भी निकल जाएगा। तो अब अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहां पर आपके लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है, अपन उन्हीं को यहां पर सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। और हाँ, आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट जरूर कर दें कि हमें सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप एक बार समझा दीजिए। वो प्रश्न भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। पर हाँ, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और साथ ही साथ जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं, आपके डियर फ्रेंड्स हैं, नाइन्थ के हो चाहे टेंथ के हो, उन सभी को जो है अपनी क्लास शेयर जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर नाइन्थ का भी आने वाला है और टेंथ का भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय को वेस्ट किए अपन बात करते हैं आज के सवालों की, कि सवाल क्या है, छोटे हैं बड़े हैं जो भी है अपने मिक्स में चलते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं यहाँ पर अपने निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है अपना क्लास टेंथ का 7th चैप्टर, उसकी बात करता हूं। उसके छोटे छोटे प्रश्न क्या बनते हैं पहले उनकी बात करेंगे, और बीच में जो आएंगे सारे प्रश्न पढ़ेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने ये प्रश्न भी कर लिए तो 100% है कि आप जो है आराम से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण यहां पर हो जाएंगे। तो चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं अपने सवालों को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर कि निर्देशांक ज्यामिति जो होती है उसके अंदर अपन जो आलेख बनाते हैं या ग्राफ जो बनाते हैं उसके अंदर कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और यहां पर जो है चार जो चतुर्थांश होते हैं माय डियर, इनका ये जो होता है ना, ये बीच वाला क्रॉस पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। प्रश्न बहुत ही अच्छा बनता है माय डियर स्टूडेंट की, मूल बिंदु के जो है निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, इन्हें अपनी कॉपी के अंदर राइट कीजिए। ठीक है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, और ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है और आता भी है। ठीक है, ये पहला था अपना। दूसरी चीज ये है यहां पर कि जैसे मैं यहां पर कह दूं आपको क्या निकालनी है? कोटि। क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट? कोटि आपको यहां पर निकालनी है। तो जो कोटि होगी, जो यहां पर कोटि है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो कोटि बोलते हैं y निर्देशांक को। कोटि किसको बोलते हैं? y निर्देशांक को हम यहां पर कोटि बोलते हैं। और फिर भुज जो होता है डियर स्टूडेंट, भुज, भुज किसको बोलते हैं? x निर्देशांक को। भुज किसको बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को यहां पर अपन भुज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये मामला प्रश्न कैसे बनेगा इस पर भी अपन बात करेंगे। आराम से आप शांति से यहां पर कंटिन्यू कंटिन्यू देखते रहे। आपको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको लिखने का कहा जाए कि ये फॉर्मूला एक बार लिख लो तो आप लिख लेना, और वैसे भी आपने पढ़ रखा है अच्छे से, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। चलिए, 3,4 की कोटि ज्ञात कीजिए। अब बहुत सारे माय डियर स्टूडेंट तो घबरा जाते हैं कि ज्ञात कीजिए, अब दो पॉइंट दे रखे हैं और ज्ञात करना है। अब ज्ञात कोटि करना है और कोटि का फॉर्मूला हमें पता नहीं, तो ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक है ना, ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहां पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपन ने यहां पर लिख लिया है। हम सबसे पहले बता दें आपको कि यहां पर तो पहला पॉइंट होता है एक्स का, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? वाई का। पहला पॉइंट तो एक्स मानते हैं और दूसरा पॉइंट क्या मानते हैं माय डियर स्टूडेंट? वाई मानते हैं। इज दैट क्लियर यहां तक? चलिए, तो फिर यहां पर प्रश्न ने हमसे क्या ज्ञात करने के लिए कहा? कोटि। और डियर स्टूडेंट, कोटि का फॉर्मूला यहां पर मैंने ये लिखा है। कोटि किसको बोलते हैं? y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। और y कहां पर माना जाता है स्टूडेंट? सेकंड नंबर पर, या दूसरे नंबर वाला y होता है। तो कोटि, ये लिखी मैंने कोटि, जैसा लिखवा रहा हूं आंसर भी आपको वैसा ही लिखना है। कोटि जो है वो हो जाएगी y, यानी पहला पॉइंट तो x का और दूसरा है y का, यानी कि कोटि का जो आंसर है वो हो जाएगा यहां पर 4, अपना आंसर आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां तक आया समझ में? तो आगे भी आपको आ जाएगा, आपको सब बताया जाएगा, पर आप यहां पर अपनी कंटिन्यूटी बनाई जरूर रखें। कोटि का मान हो चुका है 4। फिर आगे अपन बात करते हैं थोड़ा सा और, कि इसको तो मैं रफ कर दूं एक बार।
ये तो वैसे लिख लोगे एक बार आप, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 और कोटि होती है वायु निर्देशांक और बुध होता है एक्स निर्देशांक। उसका एग्जांपल ये रहा कि कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो कोटि बराबर 4/5। चलिए अब जो है अपन बात करते हैं यहां पर दूरी की। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? दूरी की यहां पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर दूरी की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बनेगा, किन्हीं दो बिंदुओं P, किन्हीं दो बिंदुओं P, ठीक है, दिख रहा ना आपको? ओ ये तो बहुत ही लंबा हो गया, चलो इधर लिख दूं मैं थोड़ा सा। ये लिखा अपन ने, किन्हीं दो बिंदुओं P, पहला पॉइंट है P जिसके निर्देशांक है x1 y1, वह दूसरा पॉइंट है Q जिसके निर्देशांक है x2 y2 के बीच की दूरी। कोई आपको दो पॉइंट दे रखे हैं P जिसके पॉइंट तो है x1 और y1 और दूसरे के है x2 और y2, और इन दोनों के बीच की आपको क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट? दूरी आपको यहां पर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? दूरी आपको यहां पर फाइंड करनी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, दूरी का जो सूत्र बनेगा इसका वो क्या बनेगा, देखना। P पॉइंट है और Q पॉइंट है, तो क्या बनेगा? पी क्यू भी बोल सकते हो और डिस्टेंस डी भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा सवाल का आंसर। किन्हीं दो बिंदुओं P और Q के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, तो जिसको PQ भी बोल सकते हैं अपन और D भी बोल सकते हैं, और वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आप रख लीजिए, याद कर लीजिए और लिख लीजिए, ये आपको आना जरूरी है। चलिए अगला जो प्रश्न बनता है कुछ खास, उसकी बात करता हूं मैं। तो वो जो प्रश्न है ये है कि किसी बिंदु P की, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझना। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब समस्या यहां पर है कि P का भी कोई पॉइंट नहीं है, तकलीफ में तो है अपन, कोई बात नहीं। लीजिए आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं कि अगर किसी बिंदु P की, कोई सा भी बिंदु हो, P हो, Q हो, R हो, S हो, T हो, उसके पॉइंट नहीं दे रखे हैं, तो उसकी जो दूरी जो होगी ना, वो होगी, दूरी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी होगी ये। अब आई कैसे, तो प्रूफ भी अपन यहां पर समझ लेते हैं। देखना कैसे आई, जो ध्यान से देखना आप, P की मूल बिंदु से दूरी P, और ये क्या है? मूल बिंदु। बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। यही होता है मामला। P के निर्देशांक तो x, y, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। पहला वाला जो पॉइंट है उसके पॉइंट को तो अपन समझते हैं x1 y1, और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको समझते हैं x2 और y2। ठीक है मामला। अब रखते हैं फॉर्मूले में मान, तो लीजिए यहां पर ये लिख दिया मैंने, d बराबर अंडर रूट, देखना ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? 0। फिर फॉर्मूले में क्या है? माइनस x1 की होल पावर 2। x1 का मान कितना है? x, तो ये x और ये पावर 2। फिर आगे क्या चल रहा है डियर स्टूडेंट? प्लस, तो प्लस लिख दिया। कोष्टक y2, कोष्टक y2 का मान कितना है? 0 माइनस y1 का मान कितना है? y और होल पावर 2। कोई दिक्कत है क्या? घबराने वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। d इज इक्वल टू अंडर रूट, 0 का कोई मतलब नहीं, तो बचा कितना? माइनस x की होल पावर 2, फिर प्लस, ये प्लस, और फिर क्या? माइनस y की होल पावर 2 हो जाएगा मामला। क्लियर? चलिए
डी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस की पावर 2 प्लस हो जाएगी और एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की पावर 2 माइनस माइनस प्लस और ये वाई की पावर 2। तो लीजिए आपके सामने जो आंसर आ चुका है, किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो है वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मामला आपको सामने एकदम स्पष्ट दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पर डियर? नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। जो भी सवाल होंगे अपन सभी को यहाँ पर आसानी से समझने वाले हैं। आप अपना धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखिए कि आपको यहाँ पर जो बताया जाएगा वो आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होगा एग्जाम में। चलिए फिर अगले जो है सवाल की बात करते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो। हाँ, आपको आते भी होंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे। अगर आपको आ रहे हैं प्रश्न तो आपने जो है एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर रखी है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने काफी हल्की फुल्की तैयारी कर रखी है, जो हवा आने पर आपकी बत्ती गुल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये मामला भी सेट हो जाएगा आपका। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। एक लाइन का आंसर बनता है माय डियर स्टूडेंट, और वो होता है ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको यहां पर लिखना है। तो लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। आपको याद करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और चलिए अगले सवाल की अपन यहां पर बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगला जो प्रश्न है वो है ये है, किसी कारण 22 खराब पेन 124 122 122 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं तो आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा है, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे। ये अपना क्लास 10th का मैटर चल रहा है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। आप खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी हमें क्या निकालनी है, यहां पर प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, सवाल आपके सामने मैंने यहां पर छाप दिया है। आपको इसके आंसर का पता करना है, तो बहुत ही अच्छे से आपको आंसर यहां पर आ जाएगा। देखना ध्यान से कि 12 खराब पेन है और 122 क्या अच्छे पेन। तो यहां पर क्या होगा, कुल पेन 22 प्लस 122, तो आंसर हो जाएगा 144। कुल पेन कितने हो गए, 144। फिर प्रायिकता का फॉर्मूला आप यहां पर लिख सकते हो कि
प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम, ये प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर फॉर्मूले के हिसाब से आंसर क्या पूछा? पेन खरीदेंगे, पी खरीदना, पी खरीदना। कौन से पेन खरीदेंगे डियर स्टूडेंट? वही पेन खरीदेंगे जो क्या है, अच्छे हैं। और अच्छे पेन कितने हैं? 122 हैं, तो यहां पर लिख दो 122। और फिर बटेवा में कुल पेन, और कुल पेन यहां पर कितने हैं? 144। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो और नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपना जो ये आंसर आ चुका है। काटो तो ये 2 से कटेगा 61, ये कटेगा 72, तो ये आंसर हो चुका है 61/72। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये तो भी फिलहाल शुरुआत है, और आगे चलते जाइए, आपको जो है बहुत ही अच्छे और यहाँ पर बहुत शानदार प्रश्न आपको समझने के लिए मिलने वाले हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।